कहने का भाव है कि ये दुष्ट महाराज स्वयं के सुख में सुखी नहीं रहते हैं, दूसरे के सुख में दुखी रहते हैं। एक बड़ा ही सुंदर व्यंग आता है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा ही गरीब था, इतना गरीब मानो कि एक झोपड़ी में रह करके अपना जीवन यापन करता था महाराज। और बाकी जब ये गांव में निकलता तो देखता लोगों के बड़े सुंदर सुंदर मकान हैं, घर के सामने बढ़िया सुंदर दूध देने वाले पशु बंधे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं। तो इसके मन में महाराज इतनी जलन होती है कि उनको देख देख कर ही ये परेशान है। अब तो नित्य घर में आता और मन में कामना करता है भगवान या तो इनका चला जाए या हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना करता है। एक दिन पत्नी ने समझाया, क्यों उस भगवान का चरण वंदन नहीं करते, क्यों उसकी तपस्या पूजा नहीं करते, शायद भगवान वो प्रसन्न होकर हम पर कृपा करे। और जिस टूटी झोपड़ी में हम निवास करते हैं, बारिश में टपकती है, अत्यंत कष्ट होता है, हो सकता है आप भगवान की भक्ति करो, चरण सेवा करो, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होकर कुछ तो हमें प्रदान करेंगे। ऐसा विचार करके वो व्यक्ति पत्नी के आग्रह पर वन में गया। इसने भगवान शंकर की बड़ी दिव्य आराधना की, इतनी प्रबल आराधना की भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। बंधु परमागो, इसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, आपको जो मन हो वो ही दे दो, मैं तो बस ऐसे यूं ही आपकी पूजा करने आया था। कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि भगवान के यहाँ सोच के तो दुनिया भर का जाएंगे, लेकिन ढोंग दिखाने के लिए पंडित जी से कहेंगे पंडित जी हम तो कुछ मांगने नहीं जाते। मन में संशय है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांगते हो फिर भी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं ये एक दिव्य शंख दे रहा हूँ, और इस शंख से जो तुम कामना करोगे वो तो तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन जो तुम्हें प्राप्त होगा उसका 2 गुना उन गांव वालों को प्राप्त होगा। अब ये तो गांव वालों से इतना जलता है कि महाराज वो पहले ही चाह रहा था कि या तो हमें मिल जाए या इनका चला जाए। अब इसे तो मिल गया लेकिन वो उनका देखना नहीं चाहता है। तो ये आया घर में, चुपचाप उस शंख को ले जाकर के एक बक्से में रख दिया और पत्नी को समझाया, देवी कभी भी ऐसा दुराग्रह नहीं करना, इस शंख से कभी कुछ कहना नहीं। तो इस देवी ने क्या किया, माताओं की ऐसी इच्छा होती, स्वभाव होती है कि खुद करके बात का पता तो लगा ही लेती है। पतिदेव से बार बार आग्रह किया कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं, आप बताइए तो भगवान ने क्या दिया आपको, क्या कृपा की परमात्मा की आपने अपनी भक्ति की। देवी मैंने जब भगवान से कुछ नहीं मांगा तो भोलेनाथ ने मुझे शंकर दिया, वो शंख दिया, और उन्होंने कहा जो तुम इससे मांगोगे वो तो तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा, और इसका 2 गुना इन गांव वालों को प्राप्त होगा। देवी इसलिए अब कुछ नहीं मांगना, अगर तुमने कुछ मांगा तो इसका 2 गुना ये गांव वालों को मिल जाएगा। और पहले से इतने फले फूले हैं, पहले मेरी आंखें जली जा रही हैं, अब और मिल गया तो फिर मेरा दुख मुझसे सहन नहीं होगा। देवी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मुझे क्या फर्क पड़ता है महाराज, आपने भगवान की भक्ति की, बस मुझे यही प्रसन्नता है। अब तो समय व्यतीत हुआ, वो बंधु बाहर जाकर के कमाने के लिए चला गया। इधर एक दिन बारिश का समय आया, इतनी भयंकर बारिश हुई कि उसकी झोपड़ी टपकने लगी। चौमास का समय है, अब तो नित्य बारिश होती है, नित्य झोपड़ी टपकती है। उस पत्नी से रहा नहीं कि उसने कहा देखो इतना हम कष्ट झेल रहे हैं, पतिदेव भी नहीं है, ना हो लाओ आज इस शंख की परीक्षा ले ली जाए। उसी समय देवी उस बक्से से उस शंख को निकाल लाई और कहा हे शंकर के सच्चे शंख, अगर तुम वास्तविकता में सच्चे हो तो मेरा एक कमरा बन जाएगा। ऐसा तो साई भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। तो उसी क्षण एक बड़ा ही सुंदर उसका एक कमरा तैयार हो गया, और उसका एक हुआ तो गांव वालों के 2-2 कमरे बन गए महाराज। फिर समय गुजरने चुपचाप उस शंख को बक्से में रख दिया। लेकिन पुनः समय आया, अब भोजन की व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है। देखते हैं लोगों के यहाँ खूब दूध हो रहा है, लोग बढ़िया से सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं। और ये मन में सोच रहे देखो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी इतना दिव्य शंख है, फिर भी मेरे घर में कोई पशु नहीं है महाराज। फिर
इसने उस शंख को उठाया, कहा हे शंकर के सच्चे शंख, मुझे एक बड़ी ही सुंदर कपिला दूध देने वाली गाय प्रदान करो। अब तो महाराज इसके घर में एक गाय आई और पड़ोसी से लेकर पूरे गांव में दो दो गाय सबको प्राप्त हो गई। फिर इसने उस शंख को रख दिया। अब तो महाराज धीरे धीरे इसे लगा कि एक कमरे में हमारी सामान वस्तुएं नहीं आ पा रही, हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है, परिवार भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे। पुनः उस शंख को निकाला और कहा हे शंकर के सच्चे शंख, अगर मेरे पति ने आपकी प्रबल आराधना की है तो मेरा एक बड़ा दिव्य आलीशान बंगला तैयार हो जाए महाराज। अब तो इसका दिव्य आलीशान बंगला है, लोगों के दो दो बंगले तैयार हो गए महाराज। खूब सारा ऐसे ही संत से इसने मांग मांग करके धन एकत्र, मतलब संसार की समस्त संपत्ति को इसने उस प्रकार से एकत्र किया। अब तो वही जो व्यक्ति बाहर कमाने के लिए इसका पति गया था, जब वापस आया इसने जैसे ही गांव में घुसा तो इसने देखा लोगों के बड़े भैया जो देख करके गया था उससे 4 गुना लोगों के पास धन संपत्ति मकान आती है। अब तो इसकी आते मानो महाराज ऐसे सुलग गई, कष्ट की कोई सीमा नहीं महाराज। तो जब ये आया इसने देवी से पूछा, देवी इतना सुंदर मकान अपना कैसे तैयार हुआ? प्रभु मैं क्या करती, चौमास का समय था, इतनी बारिश हो रही थी, मैंने सोचा ना हो एक कमरा तैयार कर लिया जाए। कमरा तैयार हो गया तो भूख प्यास लगती है, इतनी पीड़ा होती है, कुछ खाने को नहीं था, आप भी बाहर गए थे, मैंने एक गाय मांगी। फिर देवी प्रभु अब तो परमात्मा की कृपा से इतनी सामग्री हो गई थी, वो इस छोटे से कमरे में समा नहीं रही थी, तो मैंने एक सुंदर बंगला मांग लिया। अरे दुष्ट तूने क्या किया, मुझे तो पहले ही इन गांव वालों का वैभव देख करके ये जलन होती थी और तूने तो इन्हें उसका 2 गुना 4 गुना दिलवा दिया। अब इसने कहा मैं भी अगर वो शंकर का भक्त नहीं तो मैंने इनको ठिकाने ना लगा दिया महाराज। इसने क्या किया, उसी क्षण शंख को निकाल लाया और कहा हे शंकर के सच्चे शंख, अगर मैंने आपकी प्रबल आराधना की है तो इसी क्षण हमारे घर के सामने एक गड्ढा हो जाएगा। अब तो इसके घर के सामने महाराज एक गड्ढा और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर के सामने 2-2 गड्ढे हो गए महाराज। अब तो जैसे जो व्यक्ति रात अंधेरे निकलता है उसमें गिर जाता है, चोट लगती है, लेकिन ये भी रात्रि को निकला महाराज। अब तो ये जैसे ही निकला और उसमें गिरा, इसका एक पैर टूट गया। फिर ये शंख को निकाला, इसने कहा हे शंकर के सच्चे शंख, अगर मैंने आपकी प्रबल आराधना की है तो मेरा एक पैर टूटा है, गांव वालों के 2-2 पैर टूट गए। अब तो महाराज प्रत्येक गांव के 2-2 पैर टूट गए, फिर भी इसको चैन नहीं मिला, ये इतना दुष्ट है महाराज। इतने का अभी तो चोला शांति नहीं मिली है महाराज, अभी तो और कुछ होना चाहिए। पुनः शंख को ले आया, आवाहन किया हे शंकर के सच्चे शंख, अगर मैंने आपकी प्रबल तपस्या प्रबल भक्ति की है तो मेरी एक आंख फूट जाएगी। अब तो क्या हुआ महाराज, इसकी एक आंख फूटी, गांव वालों की 2 आंखें फूट गई महाराज। तो कहने का भाव है कि संसार का ये दुष्ट जीव स्वयं के सुख में सुखी नहीं रहता, ये दूसरे के सुख से दुखी है महाराज। स्वयं को कितना भी प्राप्त हो जाए लेकिन उस प्राप्त को ये पर्याप्त नहीं मानता है, उस पर्याप्त को होने के बावजूद इन संसारिक प्राणियों को कष्ट देने के नित्य मार्ग खोजता रहता है महाराज। वैसा ही आलिस दुष्ट कंस का था कि सत्पुरुषों को सज्जनों को सताता है महाराज, निज कष्ट देता है, तो परमात्मा को एक दिन इस दुष्ट का उद्धार करने के लिए आना ही पड़ा।